इस खूबसूरत हरियाली को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपकी सोच सही है। आज हम खेत और खलिहानों के बीच और गन्ने के खेत के बीच और खूबसूरत धान की फसल के बीच खड़े हैं। जानना चाहेंगे आप इस लिबास में और संगीत का आप बेहद शौक़ रखते हैं, और एक बात और भी है कि कव्वालियों से लेकर गज़ल, नाते पाक और हुसैन की शान में, करबला की शान में आप मरसियाँ भी पढ़ते हैं। कई कभार लोग आपसे फरमाइश करते हैं कि कोई गीत सुना दीजिए, तो गीत भी सुनाते हैं। क्या गाएंगे सबसे पहले सूफी जी? भी सबसे पहले तो मैं 11वीं शरीफ के हमारे बड़े पीर साहब की महीना चल रहा है, उनकी फातहा चल रही हैं, और ये तो बड़ी किस्मत की बात है मेरी कि मैं अभी नरौसा से आया हूँ परसों, और आपने मुझे तलाश किया, आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं पहले बड़े पीर साहब की शान में जी जी। एक मनकबत पढ़ूँ, फिर आप जैसा चाहेंगे। आपने सवाल करा था कि आपने कभी गाने गाए हैं, गाने क्या, मैंने तो बच्चों को खुश करने के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी पे मैंने मजाहिया गीत भी गाए हैं बनाकर, चुटकुले भी सुनाए हैं। ये सारी चीज़ें सामने वाले को खुश करने के नाम ही संगीत है। सुनाइए, पेश करिए। आपको मनकबत सुनाता हूँ मैं। जो गौ से आज़म के जो गौ से आज़म के इश्क में बीमार हो गए, मरने से पहले खुल्द के हकदार हो गए। निस्बत निस्बत ऐसी थी गौ से पाक से मोमिनो, टूटी हुई कश्ती थी मगर पार हो गए। तो मतलब अर्ज है मनकबत का, गौसे आज़म पे हो जा तू दिल से फिदा, गौसे आज़म पे हो जा तू दिल से फिदा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा, तुझको देखेगी दुनिया बड़े प्यार से, अपनी हस्ती को लेकर जिधर जाएगा, जिधर जाएगा, तू जिधर जाएगा। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में इन्होंने पढ़ा है। अगला क्या आप सुनाएंगे, ये भी हम अगला क्या सुनाने जा रहे हैं। मोहम्मद के शहर में आपका बहुत फेमस है, जो रुबाई पढ़ी जाती है, जो सरगम होती है उसका। जब मेरा जज्बे जुनून, जब मेरा जज्बे जुनून हाज का जीना होगा,
सिमटने का करीना होगा, या मदीने में समा जाएगी सारी दुनिया, या जमाने में मदीना ही मदीना होगा। या नबी आपके जलवों में बोरान आई है, देखने कर भी मेरी आँख तमन्ना आई है। हक ताला भी और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में ये इसकी। बहुत खूब। अच्छा सूफी जी, एक बात जानना चाहेंगे, जी अगर लोग फरमाइश करते हैं आपके गीत के लिए, तो गीत कुछ हटके होते हैं, आजकल के गीत आप देख रहे हैं, तो आप हमारी आवाम को, जो खूबसूरत आवाम आपको देख रही है, हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जो खूबसूरत व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या गीत सुनाएंगे, कौन सा वो गीत है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हर माहौल का मामला होता है, हर तरीके का सुनने वाला होता है। जब हम इस लिबास में नहीं थे, पैंट शर्ट में थे आपकी तरह, तो जैसी मर्जी आती थी, जैसी गज़ल जो आदमी सुनता था हम सुनाते थे। लेकिन हमारे इस लिबास में कुछ कायदे कानून हैं, कुछ बंदिशें हैं, तो उस लाइन को हटकर हम वही चीज़, वही मज़ा, वही तड़प, वही आशिकी, वही लगन सुनाते हैं, लेकिन उसका मौजू हम बदल देते हैं। अपने लिबास को भी बचाते हैं, अपने आप को भी बचाते हैं और अपने संगीत को भी बचाते हैं, क्योंकि असली कलाकार वही होता है जो संगीत की बेइज्जती ना होने दे, संगीत को इज्जत दे, संगीत को माने और संगीत की जहाँ तक हो सके उसका सहयोग करे और उसका लिहाज रखे। जी। मैं उसी को संगीत का दीवाना मानता हूँ, उसी को संगीतकार मानता हूँ। जी। अब हमें आवाम में अपनी बात पहुँचाना है, तो गज़ल के माने होते हैं अपनी बात महबूब तक पहुँचाना। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं छोटा-सा था तो यहाँ पे एक गीत सुनाते थे, क्योंकि आप मेरे गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, मैं जी, जी, जानता जी। हूँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना, अरे वो एक हम बहन अपने भाई को किस तरीके से बुलाती है, चंदा मामा से क्या कहती है, वो शेर सुनाइए, वो गीत सुनाइए थोड़ा-सा। देखिए, मैंने ये चंबल की कसम का गाना है, बहुत फ़िल्म देखी थी मैंने, कई बार देखी इसी चीज़ को लेके। फ़िल्म की स्टोरी अपनी अलग जग थी, लेकिन जो तड़प, जो कशिश और जो भाई-बहन का प्यार मुझे दिखा इस गाने में, इस गाने को लेकर मैंने गिनती नहीं कितनी बार वो पिक्चर देखी थी और ये गाना मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही गाता था मैं इसे। सुना है इस गाने को सुनकर कई लोगों के आँख से आँसू भी निकल आते हैं, तो सुनाइए वो गाना। हाँ, एक जगह मैंने पढ़ा था तो काफ़ी लोग, जैसे बहन-भाई का प्यार छूट जाता है या बहन-भाई नाराज़ हो जाते हैं, तो इस चीज़ को लेकर उनको रोना आया था और उनकी कैफ़ियत देख के मेरा भी मन बदल गया था। लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ, इसमें बहुत कैफ़ियत है। चंदा रे चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो चंदा रे चंदा रे। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल
तेरे जैसा है वो, तू उसको पहचान ही लेगा, देख ही लेगा, जान ही लेगा। तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर गांव में चमके। बहन पराया धन है कहना, घर वापस आ जा, तू है घर का गहना। बहना याद करे हो चंदा रे, चंदा रे। हमारे प्यारे व्यूअर्स को क्या सुनाना चाहते हैं? देखिए, आपने बहुत कलाम मशहूर सुना होगा, दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, उसी पे मैंने एक कलाम लिखा है जी। ये दिल ये जान ये कल्बो जिगर हुसैन का है। ये दिल ये जान ये कल्बो जिगर हुसैन का है। ये दिल ये जान ये कल्बो जिगर हुसैन का है। हमारे घर में हमेशा गुजर हुसैन का है। हमारे घर में हमेशा गुजर हुसैन का है। और नमाज सब को मुसीबत से बचाती है मगर, नमाज सब को मुसीबत से बचाती है मगर, और नमाज जिसने बचाई, नमाज जिसने बचाई वो सर हुसैन का है। नमाज जिसने बचाई वो सर हुसैन का है। ये दिल ये जान ये कल्बो जिगर हुसैन का है। बहुत खूब। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में इन्होंने जो कलाम पेश किया वाकई बहुत खूबसूरत था। अब हम एक गज़ल गुजारिश करेंगे, ज़्यादा फोर्स तो नहीं कर सकते लेकिन गुजारिश कर सकते हैं कि इस लिबास में कोई सही सी गज़ल हो जो लोगों को पसंद आए, हमारे खूबसूरत व्यूअर्स को पसंद आए, वो गज़ल आप सूफी जी सुनाएं। सिंपल सी गज़ल। कोई गज़ल का कोई माना गलत नहीं होता है, समझने की बात होती है। गज़ल दो माने रखती है, एक आशिकी रखती है और एक अपने महबूब की दिल की बात समझना, महबूब तक अपनी बात पहुंचाना। गज़ल कोई गलत चीज़ नहीं होती है, समझने की ज़रूरत है बस। तो मैं मुख्तसर में दो चार शेर अर्ज करता हूँ। उनकी आँखों से जो उनकी आँखों से जो हो जाए इशारा मुझको, उनकी आँखों से जो उनकी आँखों से जो उनकी आँखों से जो हो जाए इशारा मुझको, फिर तो मिल जाएगा,
फिर तो मिल जाएगा जीने का सहारा मुझको, फिर तो मिल जाएगा। और खार देखे न समंदर न दरिया देखे, खार देखे ना। ये हकीकत बात, जब महबूब बुलाता है, पीर तरीकत का अगर महबूब बुलाता है तो पीर तरीकत के लोग भागते हैं। जब गजल में कोई महबूब बुलाता है तो गजल के माध्यम से भागते हैं। ये हकीकत है कि खार देखे न समंदर न दरिया देखे, मैं वहीं पहुंचा जहां, मैं वहीं पहुंचा जहां उसने पुकारा मुझको, मैं वहीं पहुंचा। बहुत खूब।